नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल में दोस्तों। आज दोस्तों चर्चा करते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में दोस्तों चंद्रमा ग्रह मीन्स मून प्लैनेट आपका 4th हाउस में है, तो आपका रिज़ल्ट कैसा देगा? आपकी कुंडली में क्या फलित होगा? क्या इसके अच्छे परिणाम होंगे? क्या इसके बुरे परिणाम होंगे? और दोस्तों अगर इसका जीवन में आपके प्रभाव गलत पड़ रहा है तो उसका उपाय ऐसा क्या है? मतलब आपके जीवन में अगर नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, तो उसके उपाय ऐसे क्या होंगे? सारे विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों चौथा घर किस चीज़ का होता है? पहले मेरे दोस्तों चौथा घर किस चीज़ का होता है? चौथा घर होता है आपकी घर का, आपकी फैमिली का, आपकी माताजी का होता है। चौथा घर आपकी ज़मीन जायदाद का होता है, ग ग होमलैंड का होता है चौथा घर आपका। चौथा घर आपका सुख का होता है कि आपका कितना कम्फ़र्ट है, आप घर में कितना सुखी रहेंगे, चौथा घर इस चीज़ का होता है। चौथा घर ये भी दिखाता है कि आपको अपने देश, अपने प्रदेश में कितना सुख मिलेगा। चौथा घर आपके कह सकते ओवरऑल कह सकते हैं कि आपके मातृ का आपका माँ से कितना लगाव रहेगा, माँ से कितना आपको सपोर्ट मिलेगा। वैसे दोस्तों जनरली सभी का सपोर्ट होता है माँओं का, माँ किसी की जनरली बुरी नहीं होती, सब माँ का एक आशीर्वाद या दुआ ऐसी होती है कि वो समझ लीजिए भगवान ही है माँ दोस्तों। तो चौथा घर ये चीज़ बताता है। और वहीं पे दोस्तों अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा वैसे सौम्य ग्रह होता है, शालीनता ग्रह होता है, मन मन विचलित कराता है चंद्रमा। चंद्रमा का जो नेचर होता है वो बहुत ही मतलब चंद्रमा ग्रह जिसका भी एक्टिव होता है, उन लोगों का जो नेचर होता है बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक चंद्रमा ग्रह के व्यक्ति के अंदर जिसपे होता है, उनका स्वभाव नज़र आता है। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं सबसे पहले चंद्रमा ग्रह अगर चौथे घर में है तो इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मीन्स अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे परिणाम कैसे देगा? अच्छे परिणाम आपका तब देगा जब ये आपकी उच्च राशि में होगा, खुद की राशि में होगा या उसके उसके साथ कोई अच्छे ग्रह की दृष्टि होगी या कह सकते हैं चंद्रमा खुद के घर में होगा और किसी के साथ कोई खराब दृष्टि ना होगी और डिग्री अच्छी होगी, चंद्रमा अस्त नहीं होगा, पीड़ित नहीं होगा, तो चंद्रमा बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा। बहुत अच्छे परिणाम देगा, जीवन में आपको सफलता देगा और आपको सुख मिलेगा। तो जिसमें जिनका भी चौथे घर में चंद्रमा होता है, सबसे अच्छा इनको जो प्रभाव देता है, ये अपने घर में बहुत खुश रहते हैं और इनको घर से अपनी माताजी से बहुत लगाव होता है। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा माताजी की केयर करते हैं, माँ से बहुत ज़्यादा इनको लव होता है और माँ का इनको सपोर्ट भी बहुत मिलता है, प्यार भी बहुत मिलता है और माँ से इनको हर प्रकार का सुख मिलता है, धन से, पैसा से और माँ इनकी बहुत शुरू से कह सकते हैं माँ ने इनको ये समझ लीजिए माँ के आदर्श पे चलने वाले ये व्यक्ति होते हैं जिनका चौथे घर में चंद्रमा होता बहुत अच्छा होता। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और माँ के अनुसार ये चलते हैं जीवन में उनका उनका उनकी उनकी सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिज़ल्ट होता है। तो अगर आपका चंद्रमा चौथे घर में है, चाहे वो खराब हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे कैसा भी रिज़ल्ट क्यों ना दे लेकिन आपको हमेशा अपनी माँ की सेवा करना है। ये सबसे बड़ा अच्छा उपाय ही भी है ये आपकी कि आपको माँ की सेवा करना है। माँ समझ लीजिए धरती में भगवान का एक स्वरूप ही है। इस ये समझ सकते हैं आप। तो जितना चंद्रमा चौथे घर में होता है अपने माँ से लगाव होता है, माँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होते हैं, इमोशनल कनेक्ट होते हैं और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इनको मिलते हैं। अपने घर परिवार में बहुत खुश होते हैं, घर परिवार में इनको बहुत पैसा मिलता है। पैसे की कोई कमी नहीं हो सकती, ज़मीन, जायदाद, पैतृक संपत्ति ये सारी चीज़ चंद्रमा इनको देता है, जिनका चौथे घर में चंद्रमा होता है। और घर में बहुत खुश होते हैं, ख खुशनुमा माहौल होता है, जिनका चंद्रमा चौथे घर में होता है। ऐसे लोगों की चंद्रमा जिनका चौथे घर में होता है, ऐसे लोगों को भूमि ज मकान का बहुत सुख मिलता है। ऐसे लोगों के साथ 2 से 3 मकान ऑलरेडी होते हैं या इनको सुख मिलता ही मिलता है। ऐसे लोग अगर ज़मीन का कोई कार्य करे, वो भी इनको दोस्तों सुख मिलता है। एग्रीकल्चर का कोई वर्क करे, ये भी इनको सुख दिलाता है। अगर ये लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा काम करे जिसमें तरक्की पाए, तो ये लोग एग्रीकल्चर का काम करें, ज़मीन जायदाद का काम करें, रियल एस्टेट का कोई वर्क करें, इसमें भी दोस्तों ये बहुत सुखी होते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट चंद्रमा देता है। चंद्रमा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़
और अच्छी परिणाम देता है कि ऐसे लोगों को पैसा खूब खर्च करना चाहिए, कि जितना पैसा खर्च करेंगे मीन्स पैसा आप अनावश्यक फालतू नहीं, मीन्स शान-शौकत में, अपने घर को, मकान को डेवलप करने में, अपनी लाइफ़स्टाइल में अगर ये पैसा खर्च करेंगे, कंजूसी मतलब कहने का कंजूसी नहीं करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा, बहुत अच्छे परिणाम देगा चंद्रमा। चंद्रमा आपको पैसा ही वाला बना देगा, अगर जो व्यक्ति पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति होंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे चौथे घर में जिसका भी होता है वो अपने उसको घर परिवार में, अपने देश में, अपने अपने शहर में बहुत सुख मिलता है, वहाँ पे काम करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर ये लोग ऐसा कोई काम करते अपने अपने यहाँ पे काम करते तो उनको बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है। माताजी से तो सपोर्ट मिलता है, पिताजी से भी सपोर्ट इनको खूब मिलता है और जीवन की ऊँचाइयों तक पहुँचते हैं। वहीं पे दोस्तों जिनका भी चंद्रमा चौथे घर में अच्छा होता है तो ऐसे लोगों को गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी मिलती हैं, लग्ज़री गाड़ियों के एक शौकीन भी होते हैं और लग्ज़री गाड़ी के जीवन में सुख भी इनको मिलता है। क्योंकि चौथा घर आपका गाड़ियों का भी होता है, ट्रांसपोर्ट का भी होता है, तो वो चीज़ भी इनको सुख मिलता है या हो सकता है ऐसे सेक्टर से जुड़े हों जो रियल एस्टेट सेक्टर से, तो भी इनको एक सफलता मिलने के चांसेस नज़र आते हैं। और जिनका चंद्रमा चौथे घर में होता है, ऐसे लोगों को भूमि भवन का तो सुख मिलता ही है, एग्रीकल्चर, खेती-किसानी इनका भी सुख मिलता है, ज़मीन जायदाद भी इनको खूब मिलती है, पैतृक संपत्ति इनके बहुत होती है। अब दोस्तों बात करते हैं जिनका चंद्रमा चौथे घर में है उसका नेगेटिव प्रभाव क्या होता है। देखिए नेगेटिव प्रभाव क्या है, पीड़ित नेगेटिव प्रभाव तब होता है जब आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, अस्त हो जाता है या किसी खराब दृष्टि पड़ जाती है उसके ऊपर या खराब ग्रह के साथ बैठ जाता है, जैसे राहु हो गया, ये केतु के साथ बैठ जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको मन विचलित कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा घर में रहने की इच्छा नहीं होती है। और आपका माताजी के साथ भी थोड़ा बहुत लड़ाई ज मतलब थोड़ा बहुत उनसे मतभेद होते रहते हैं। हो सकता है कि आपको माँ का सुख ना मिल पाए या आपके माँ, ये समझ सकते हैं कि आप बचपन में ही माँ आपकी ना मिल पाएँ आपको, तो ये चीज़ें भी एक होता है जिनका चंद्रमा चौथे घर में पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को जनरली ये देखा गया है कि ये लोग अगर इनकी माँ है, तो माँ की सबसे पहले देखभाल, उनकी सेवा करें और नहीं अगर माँ है, तो ये किसी भी वो जो एजेड लेडी हैं, उनकी ये सेवा करें, उनको उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दें, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करें, तो ये जीवन में तरक्की पाएँगे, इनको जीवन में सफलता मिलेगी। जिनका भी चंद्रमा चौथे घर में होता है, पीड़ित होता है, तो ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद का भी सुख नहीं मिलता है। अपनी ज़मीन जायदाद के सुख के लिए परेशान रहते हैं, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए परेशान रह जाते हैं। अपनी और ऐसे लोगों को गाड़ियों का भी सुख नहीं मिल पाता, इनकी इच्छाएँ रह जाती हैं कि मैं लग्ज़री गाड़ी खरीदूँ या लग्ज़री मुझे गाड़ी का शौक है, वो सिर्फ़ इच्छाएँ रह जाती हैं इनके पास। तो ये जिनका चंद्रमा चौथे घर में होता है, पीड़ित होता है, तो इनको ये सब सारे सुखों से वंचित कर देता है। हालाँकि यहाँ पे शुक्र ग्रह अगर ठीक हो जाता है, शुक्र ग्रह का एक अच्छा प्रभाव होता है, तो जीवन में आप आगे भी बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि चंद्रमा आपका हमेशा खराब ही दे, लेकिन जनरली ये देखा जाता है। और दोस्तों चंद्रमा जिनका नेगेटिव हो सकता है तो ऐसे लोगों के अंदर अगर ये लोग क्या नाम है लिक्विड का कोई व्यापार करते हैं, दूध दूध का या इस टाइप का व्यापार करते हैं तो भी इनको नुकसान ही होता है। चंद्रमा यहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट नहीं देता है क्योंकि दोस्तों चंद्रमा का दान देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है और आप इन चीज़ों का व्यापार करेंगे तो भी आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है। हालाँकि ये सब जगहों पे लागू नहीं होता है, पूरी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ़ एक पॉइंट से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें ये व्यापार छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन पूरी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जनरली ये माना जाता है कि ऐसा हो सकता है। और ऐसे लोगों को दोस्तों जिनका भी चंद्रमा चौथे घर में होता है तो वो घर में वो खुशी नहीं रहते हैं, घर में कोई न कोई मतभेद रहते हैं या जहाँ वो उनको जो सफलता मिलती है वो घर से जाके दूर जाके सफलता मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सफलता घर में नहीं मिल पाती है। तो ऐसे लोगों को घर से जाके दूर जाके सफलता मिलती है, तो ये चांस भी ज़्यादा होते हैं। और ऐसे लोगों का जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है तो कई बार इनकी मॉम की या पिताजी की हेल्थ भी नहीं अच्छी होती है। तो उस कारण ये टेंशन में रहते हैं, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इनकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं जिनका चंद्रमा चौथे घर में वो उपाय ऐसा क्या करें? क्या ऐसा उपाय करें जो इनकी हेल्थ माताजी की जो इनके पिताजी की, इनके परिवार में जो समस्या आ रही है वो अच्छी हो सके? दोस्तों चंद्रमा जिनका भी चौथे घर में हो तो सबसे पहले अपने माता-पिता की सेवा करें, अपने माताजी का बिल्कुल देखभाल रखने की कोशिश करें। उनको तकलीफ़ ना होने दें, ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा उपाय होता है भगवान शिव जी की पूजा करें।
आप जितनी भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, जितनी भगवान शिव जी की आराधना करेंगे, इतना ही आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, आपको जीवन में एक अच्छे रिज़ल्ट देगा। तीसरा उपाय कह सकते हैं आप दूध का दान दें, चावल का दान दें और सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान दें, सफ़ेद वस्त्रों का दान दें, दूध का दान दें, चावल का दान दें। जितनी भी सफ़ेद चीज़ें उनका दान दें, सफ़ेद चीज़ों का दान देते हैं तो भी दोस्तों आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता चला जाएगा। लोगों को गर्मी आ जाए तो पानी की व्यवस्था कराएँ और पानी लोगों को पानी भी दान दे सकते हैं, वो भी आपके जीवन में चंद्रमा एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। आपको जीवन में आपका मन एकाग्र होगा, आपके मन जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में होंगी और चंद्रमा आपको रिज़ल्ट अच्छा देने लगेगा। तो दोस्तों ये था वीडियो चंद्रमा चौथे घर में अगर आपका जीवन कैसा होता है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हम चंद्रमा मून प्लैनेट 5th हाउस में कैसा होगा या चंद्रमा आपके 5वें घर में है या 5वें भाव में है तो कैसा रिज़ल्ट देगा। तब तक के दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।